नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत हुई है, जहां पर एनडीए गठबंधन को बिहार में लगभग 202 सीटें मिली हैं, वहीं पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली हैं और विपक्ष धराशायी हो गया है, महागठबंधन का अता पता नहीं हो गया। एनडीए की ऐसी आंधी चली कि विपक्ष कहीं भी जमीन पर न आसमान पर टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह हो रही है बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। ऐसे एआईएमआईएम जिस प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड बनाया था, 5 विधानसभा सीटें चुनाव में जीती थी और रिकॉर्ड बनाया था और सभी को चौंकाया था, वही रिकॉर्ड एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने फिर से इतिहास बना दिया है और 5 विधानसभा सीटें एक बार फिर से जीत ली है। इतना ही नहीं, लगभग बिहार में एआईएमआईएम कांग्रेस की बराबरी कर ली है, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में 6 विधानसभा सीटें जीती हैं और एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें जीती हैं। हम आपको बताएंगे कि बिहार की किस विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है और कौन से प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, जेडीयू और बीजेपी, इसके साथ साथ आरजेडी का क्या हाल रहा इन सभी सीटों पर। ऐसे क्या अब आरजेडी पछता रही होगी कि जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर के खुला पत्र लिखा था। इतना ही नहीं, बल्कि उनके आवाज के सामने डुगडुगी भी बचाई थी कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। और एआईएमआईएम बिहार में मात्र 6 सीटें ही मांग रही थी और एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती है, कई सीटों पर दूसरे और तीसरे चौथे नंबर पर रही है। ऐसे आपको बताते चलिए कि बिहार में एआईएमआईएम की पार्टी 25 सीटों पर लड़ी और बिहार में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। जबकि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओवैसी की पार्टी बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती थी और उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। ऐसे में केवल बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो विधायक थे वह केवल नहीं गए थे, बाकी उनके चारों विधायक आरजेडी में चले गए थे और ऐसे में अख्तरुल ईमान ने फिर जीत दर्ज की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम ने बिहार में 14 से अधिक सीटों पर महागठबंधन का खेल भी बिगाड़ा, न केवल जीता बल्कि उनका खेल भी बिगाड़ा। अब ऐसे में महागठबंधन वाले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को यह नहीं कह सकते कि आपकी वजह से हम हारे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए खुला ऑफर दिया था। एआईएमआईएम ने जो पहली सीट जीती वह जो कि हाट से जीती है और वहां से उनके प्रत्याशी मोहम्मद मुर्शिद आलम लगभग 28,803 वोटों से जीत दर्ज की है। वहां पर उन्होंने जोगी हाट में एआईएमआईएम के प्रत्याशी जो जीते हैं वहां पर दूसरे नंबर पर जेडीयू के प्रत्याशी रहे और तीसरे नंबर पर आरजेडी चली गई। वहीं अगर हम दूसरे सीट की बात करते हैं, दूसरी सीट है बहादुरगंज, जहां से मोहम्मद तौसीफ आलम जीते हैं और तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी और तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही। एआईएमआईएम ने जो तीसरी सीट जीती वह कोचरमंद से, जहां से मोहम्मद सरवर आलम जीते हैं और 23,021 वोट से जीते हैं और दूसरे नंबर पर वहां पर आरजेडी रही। चौथी सीट से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लड़ रहे थे आमोर से और सबसे ज्यादा मतों से इन्होंने जीत दर्ज की है। आमोर से अख्तरुल ईमान जीते हैं, लगभग 38,928 वोट से जीत दर्ज की है उन्होंने। वहां पर जेडीयू के प्रत्याशी सबा जफर दूसरे पर है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। इससे पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की थी। मतलब यह कि अख्तरुल ईमान दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं पर बैसी से गुलाम सरवर ने एआईएमआईएम प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है और उन्हें 27,251 वोटों से जीत दर्ज की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार को हराया है, जहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। ऐसे बिहार में जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है, वहां पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन साइलेंट वोटरों ने एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का साथ दिया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में 1.88% असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मत मिला है और उनके 5 विधायक चुने गए हैं और 2020 में भी 5 विधायक चुने गए थे। मतलब अगर देखा जाए तो जो 2020 का स्ट्राइक रेट है और 2025 का स्ट्राइक रेट है 100% विधायक के मामले में। भले ही 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 14 सीटों पर लड़ी थी और 2025 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का जीत का आप सभी क्या कारण मानते हैं, अपनी राय में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो फिर मिलता हूँ। नमस्कार।